जय हिंद साथियों। मनुष्य चिंतनशील है, मनुष्य कल्पनाशील है। मनुष्य के चिंतन और उसकी कल्पनाएं उसे समाज में जीवन यापन से लेकर देश की खुशहाली में योगदान देने लायक बनाती हैं, बशर्ते वह चिंतन और कल्पनाएं समाज के हित को ध्यान में रखकर, देश के हित को ध्यान में रखकर की जाए। परंतु मनुष्य में कल्पनाओं में सिर्फ अपने और अपने कुछ मित्रों के हित साधने का ही उद्देश्य होता है। समाज और देश का हित तो संभव ही नहीं है। हम आज आपको 2014 से लेकर अभी तक सरकार की योजनाओं और उनके उद्देश्य के पीछे की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आप कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद हमारी बातें आपको तथ्यात्मक लगें तो इसको लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें, जिससे हमारे मनोबल को संबल मिलेगा। हम बात शुरू करते हैं लैंड रिफॉर्म बिल से। हमारे देश में जमीनें बढ़ नहीं सकती। दिन ब दिन खेती की जमीन और हमारे जंगल कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने से मकानों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उस परिस्थिति में एक ऐसा कानून आ जाए जिससे सरकार जब चाहे, जहां चाहिए और जैसे चाहिए हमारी जमीनें ले सकती है, और सबसे बड़ी बात, जिसे चाहे उसे दे सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यह बिल क्यों लाया गया था, क्योंकि आने वाले समय में यह जमीन ही हमें कॉर्पोरेट का गुलाम बनने से बचा सकती है। और अगर यह जमीन अडानी और अंबानी जैसे लोगों के पास चली जाती, जैसे कि देश की सरकारी फैक्ट्रियां, उपक्रम, उदाहरण के लिए रोड से लेकर रेल तक, हवाई जहाज तक, बीपीपीसीएल से लेकर एलआईसी तक, सब बिक गया और इन फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी थे आज कॉर्पोरेट के गुलाम बन गए। ना तनख्वाह है, ना पेंशन है, बस जीवन में टेंशन ही टेंशन है। और अगर जमीन इन कॉर्पोरेट के पास चली जाती तो हम इनके गुलाम बन गए होते। यह सोचने का विषय है। अब बात करते हैं इनकी दूसरी बड़ी योजना की, जो लैंड रिफॉर्म बिल की नाकामयाब होने के बाद बहुत ही सोच समझ कर लाई गई। किसानों के काले कानून, जिसमें खेती से लेकर अपनी उपज को बेचने के लिए हमें इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की गुलामी करनी पड़ती। हम किसान ना होकर इनके बंधुआ मजदूर बन गए होते, या कह सकते हैं गुलाम बन गए होते। जिस प्रकार नोटबंदी के बाद जीएसटी के दुष्परिणाम की वजह से सभी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना से स्थिति और दयनीय हो रही है। अरबों रुपए परीक्षा शुल्क जमा करवाकर या तो परीक्षा नहीं ली जा रही, या परीक्षा ली जा रही है तो रिजल्ट नहीं निकल रहा, और रिजल्ट निकाला गया है तो सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही, सरकारी भर्तियां बंद कर दी गई। और इन सब के पीछे का सिर्फ यही एक कारण दिखता है कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं और हम उनको 5 किलो अनाज देकर अपना गुलाम बना लें। और एक सोची समझी साजिश के तहत आज 80 करोड़ को अनाज दिया जा रहा है, और यह 80 करोड़ सिर्फ एक व्यक्ति की गुलामी कर रहे हैं, चाहे वह जाने या अनजाने में ही क्यों ना कर रहे हो। लगभग सारे बड़े बड़े उद्योग धंधे कुछ गिने चुने लोगों के पास हैं। शिक्षा का स्तर भी बहुत गिर चुका है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहां भी उद्योगपतियों का दखल हो गया है। गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, 10वीं 12वीं पास कर आज बेरोजगार है। वह एक सपना देखा करते थे कि सेना में बहाल हो जाएं, वह भी उनसे छिन गया। एक अग्निपथ योजना लाई गई, जिसकी चर्चा आज सर्वाधिक और संपूर्ण देश में हो रही है। जिस प्रकार लैंड रिफॉर्म बिल जमीन कब्जाने के लिए लाया गया था, जीएसटी छोटे उद्योग धंधों को बंद करने के लिए लाया गया था, नोटबंदी गरीबों को और गरीब और छोटे दुकानदारों को सड़क पर लाकर 5 किलो अनाज का गुलाम बनाने के लिए लाया गया था। किसानों के काले कानून
किसानों को गुलाम बनाने के लिए लाया गया था, ठीक उसी प्रकार यह अग्निपथ योजना युवाओं की सोच और उनकी जवानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को समर्पित करने के लिए लाई गई है। आपने सुना होगा, बड़े जोर शोर से सुना होगा, स्किल इंडिया का नारा, जो शौचालय घोटाले से कम बड़ा घोटाला नहीं था। इसके पहले के मंत्री को क्यों उठाया गया और आज उस बेचारी की चर्चा तक नहीं होती? अभी उसकी उम्र 60 की भी नहीं हुई है, मंत्रालय छोड़कर हवाई जहाज उड़ाने को मजबूर हैं। और जब यह योजना फेल हो गई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को स्किल्ड लेबर चाहिए, तो सेना का उपयोग कर भारत के युवाओं को सेना के नाम पर उद्योगपतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। उनका कोई भविष्य नहीं होगा और वह गुलामी की दलदल में धकेल दिए जाएंगे। इसकी चर्चा बड़ी लंबी हो सकती है। आशा है आप इन सारी कड़ियों को और तथ्यों को खुद से अगर विवेचन करेंगे तो आपको अंदाजा लग सकता है कि यह सोच कितनी बड़ी साजिश है। धन्यवाद। जय हिंद।